विकी कौशल की सैम बहादुर हर हालत में वो फिल्म थी जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था। विकी कौशल ने इसमें फॉर्मर आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ की भूमिका अदा की है। ये एक बड़ी चुनौतीपूर्ण भूमिका थी, लेकिन विकी कौशल को पर्दे पर देखकर लगता है कि इसमें उन्होंने जान डाल दी है। उनके चलने का अंदाज, उनकी संवाद अदायगी का अंदाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज को विकी ने इतनी खूबसूरती से अडेप्ट किया है कि यकीन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। विकी कौशल से बेहतर सैम मानेकशॉ का किरदार कोई निभा ही नहीं सकता था, ये फिल्म देख करके आप पूरी गारंटी से कहेंगे। मेघना गुलजार यूं भी अपने किरदारों को चुनने के मामले में काफी संवेदनशील रहती हैं। मेघना गुलजार एक बुद्धिजीवी निर्देशकों के तबके से आती हैं। उन्होंने इस फिल्म में ये सेंसिटिविटी बरकरार रखी है। उनका हर किरदार बहुत खूबसूरत है। सानिया मल्होत्रा जो सैम मानेकशॉ की पत्नी के किरदार के तौर में है, यानी कि सुल्लू, उन्होंने भी बहुत ही सहज और प्यारा किरदार निभाया है। फातिमा सना शेख इंदिरा गांधी के किरदार में है, जिन्होंने अपने किरदार के साथ ईमानदारी की है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि एक ज्यादा सशक्त भूमिका में कोई हो सकता था इंदिरा गांधी की, यानी कि एक बेहतर चॉइस भी हो सकती थी मेघना के सामने, लेकिन फिर भी फातिमा ने जिस पॉइस के साथ, जिस गंभीरता के साथ और जिस डिग्निटी के साथ इंदिरा गांधी के किरदार को निभाया है, ये तो आप कह ही सकते हैं कि उन्होंने पूरी ईमानदारी बरती है। ज़ीशान अय्यूब को आप याहिया खान के किरदार में देखेंगे तो आप वाकई में ये मानेंगे कि कितने गहरे और मंझे हुए अभिनेता हैं और एक बड़ी फलक मिलना इन्हें बाकी है ताकि खुल के दुनिया को पता चले कि किस दर्जे के अभिनेता हैं अय्यूब। इसके साथ ही अगर आप ओवरऑल किरदारों के चुनाव की बात करते हैं तो इस फिल्म में आपको कहीं कोई कमी नहीं नजर आएगी। फिल्म पूरी तरह से मानेकशॉ के जीवन पर है। उन्होंने कौन कौन सी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें भारत पाकिस्तान का युद्ध, जिसमें पाकिस्तान को सरेंडर करवाया था, वो सबसे अहम है और जिसे सबसे ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया है, जिस पर कहानी का एक बड़ा वक्त लगा है। उसके अलावा आर्मी में आने वाले रोजमर्रा की चुनौतियां, राजनीति का आर्मी में दखल या फिर तमाम दूसरी चीजें जिन्हें बहुत ही परोक्ष रूप से छूते हुए निकली है मेघना गुलजार, लेकिन एक बड़ा संदेश देते हुए। मानेकशॉ का जीवन जो कितना बड़ा रहा और जिसमें तमाम रंग थे, एक बेहतरीन पति, एक बेहतरीन प्रेमी, एक बहुत ही खुशदिल मिजाज इंसान सैम मानेकशॉ और एक इतने बेहतरीन सोल्जर जिन्हें आज तक न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में माना जाता है। उसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सैम मानेकशॉ के जीवन के हर उस रंग को मेघना ने इस फिल्म में उतारने की कोशिश की है जो उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बायोपिक में एक बड़ा हिस्सा इंसान की एक तरह की जिंदगी पर खर्च हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बायोपिक जब पूरी ईमानदारी के साथ बनाई जाती है तब कितनी खूबसूरत होती है। सैम मानेकशॉ में हर वो एलिमेंट है जो इस फिल्म को कंप्लीट करता है, जो इस फिल्म को इस लायक बनाता है कि आप इसे जरूर देखें। ब्रेक के बाद फिल्म में बहुत तेजी आती है, हालांकि ब्रेक से पहले भी आपको ये नहीं लगता कि फिल्म ड्रैग हो रही है, यानी कि जो फिल्म की लय है वो कहीं नहीं टूटती। आपको ये बिल्कुल नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा खिंच रहा है किरदार या फिर ये सीन, कहीं आप बोर हो रहे हैं या बोझिल हो रहे हैं। और यही एक फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो कितनी भी लंबी हो लेकिन दर्शक के साथ उसका जुड़ाव टूटना नहीं चाहिए। सैम मानेकशॉ, सैम बहादुर में आप ये देखते हैं। सैम बहादुर यकीनन इतिहास में दर्ज बहुत कम बायोपिक्स में एक ऐसी बायोपिक है जिसमें ईमानदारी बरती गई है। कोई इसे सैम मानेकशॉ पर एक डॉक्यू ड्रामा भी कह सकता है, लेकिन वो उनकी अपनी पसंद होगी, क्योंकि कुल मिलाकर के एक व्यक्ति के जीवन को जब आप पूरी तरह से उतारते हैं कैमरा में, कहीं कहीं आपको एक डॉक्यूमेंट्री की झलक भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एंटरटेनमेंट से लेकर के, संगीत से लेकर के दूसरी कई चीजों का भी डोज आपको मिलेगा जो आपको बोर नहीं होने देता, बोझिल नहीं होने देता। और सबसे बड़ी ट्रीट आपको लगेगी विकी कौशल की जबरदस्त एक्टिंग। तो कोई वजह नहीं है कि आप सैम बहादुर जैसी बेहतरीन फिल्म मिस करें। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से ऐसी फिल्में आगे बढ़ती हैं और यकीनन हिट की कैटेगरी में शामिल होती हैं, जो सैम बहादुर डिजर्व करती हैं। हम इसे देते हैं 4 आउट ऑफ 5 डिजिस्टार्स।